हम देखते हैं एक लड़का किसी गली से जा रहा होता है और वो एक डोर की तरफ पहुंचता है। उसे वो जैसे ओपन करने जा रहा होता है तभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ क्लियर कर देता हूँ। तो ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ नॉर्मल लोग हैं और है शैतान जिन्हें हम डेविल्स कहते हैं और उनसे भी ज्यादा ताकतवरों को डीमंस। तो इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है 16 साल का लड़का डेंजी और इसका एक डेविल पेट है जिसका नाम है पोचिता। हम देखते हैं कि ये सब बस डेंजी का सपना था। वो उठता है और सीधा काम पे जाता है। वो रास्ते में हमें बता रहा होता है पेड़ काटने के मिले 60,000, फिर मैंने अपनी किडनी बेच दी, उसके मिले 12 लाख, टांग बेचने के 3 लाख, मैंने तो अपना एक अखरोट भी बेच दिया, उसके मुश्किल से 1 लाख भी नहीं मिले। लेकिन इस सब के बावजूद मुझ पे 3,80 करोड़ येन का कर्जा बाकी है। यार कैसे चुकाऊं ये कर्जा? डेंजी बताता है डेविल्स को मारने के सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो अब वो डेविल्स को मारने आया होता है। हम एक डेविल को देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी पे आँखें ही होती है। डेंजी बड़ी आसानी से उस डेविल को मार देता है और वहाँ खड़े एक आदमी से कहता है बॉस हमें इसकी बॉडी को खत्म कर देना चाहिए वरना ये फिर जिंदा हो जाएगा। वो आदमी कहता है नहीं डेंजी, काले बाजार में इसकी बॉडी का अच्छा दाम मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हुआ तो इसलिए मैं तुम्हें 4 लाख देता हूँ। ये सुन के डेंजी बहुत ही खुश हो जाता है और तभी वो आदमी कहता है तुम्हारा कर्जा और इंटरेस्ट काटने के बाद बचते हैं 1,90,000 और वो दुनिया भर के टैक्सेस एंड फीस गिनाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, डेंजी अपने घर जा रहा होता है और कहता है कि सिर्फ 90,000, घर का बिल, पानी का बिल, ये सब देने के बाद सिर्फ 1,500 बचेंगे। लगता है पोचिता हमें इसी से गुजारा करना होगा। हम देखते हैं एक आदमी डेंजी के पास आके कहता है ओए डेले सुन, अगर तू ये सिगरेट खाएगा ना तो ये 100 येन दूंगा। डेंजी बड़ा खुश होकर कहता है अबे क्या बात कर रहा है, जल्दी ला। डेंजी वो सिगरेट अपने मुंह में रख लेता है और वो आदमी उसे 100 येन दे के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद डेंजी वो सिगरेट को मुंह से निकाल के फेंक देता है और वो पोचिता से कहता है चलो इससे हमारा 3 दिन का गुजारा तो चल ही जाएगा। तभी उसके घर पे सीन शिफ्ट होता है। डेंजी सूखे ब्रेड खाते हुए कहता है पता नहीं मरने से पहले ये कर्जा मैं चुका पाऊंगा भी कि नहीं। यार मैं बिना गर्लफ्रेंड के मरना नहीं चाहता और वैसे भी इस कबाड़ खाने में कौन ही लड़की आना चाहेगी। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ डेंजी अपने पापा की कब्र के सामने खड़ा होकर रो रहा होता है। कार में बैठा एक आदमी उसके पापा को गाली देते हुए कहता है साला कर्जा चुकाए बिना ही मर गया। सुने लड़के, कल तक मुझे सारे पैसे चाहिए, तू भीख मांग, सड़क पर नंगा हो जा, मुझे नहीं पता, लेकिन तू अगर कल मुझे पैसे नहीं दे पाया तो मैं तुझे कल मार दूंगा। ये बोल के वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी डेंजी को एक डेविल की आवाज आती है। वो देखता है कि उसे चोट लगी होती है। डेंजी कहता है जल्दी जल्दी मुझे काट। मैंने सुना है कि इंसानों का खून पी के डेविल अपनी चोट को ठीक कर सकते हैं। वो डेविल डेंजी का खून पी रहा होता है। तभी डेंजी कहता है ये खून ऐसे नहीं मिलेगा, अगर मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। फ्लैशबैक खत्म होता है। डेंजी कहता है मेरा सपना है कि मैं ब्रेड पे जैम लगा के खाऊं, एक लड़की के साथ फ्लर्ट करूं, वीडियो गेम्स खेलूं और फिर हम एक दूसरे की बाहों में सो जाएं। तो कैसा है मेरा सपना? भाई ये तो मेरे सपने से मिलता है। तभी वो बूढ़ा आदमी डेंजी को एक डेविल को मारने के लिए ले जा रहा होता है। डेंजी कार में बैठा सोच रहा होता है यार कैसे लोग ये सपना भी नहीं देखने देते। देखिए कि वो एक खंडर पड़ी बिल्डिंग पे आते हैं। वहाँ काफी ढूंढने के बावजूद कोई डेविल नहीं मिलता। डेंजी उस आदमी से पूछता है अबे ओए कहाँ ले आया मुझे? डेविल को छोड़, यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं है। वो आदमी कहता है डेंजी हम तेरे काफी एहसानमंद है। डेंजी कहता है हाँ वो तो जानता हूँ मैं। वो आदमी आगे कहता है पर सच कहूँ तो तू काफी वफादार कुत्ता है, लेकिन अब मैं तेरी खून की गंध को सहन नहीं कर सकता। और तभी पीछे से एक ज़ोंबी उसमें तलवार घुसेड़ देता है और वो तलवार पोचिता के होते हुए बाहर निकल जाती है। हम देखते कि वो बुरा आदमी एक डेविल में बदल गया होता है। वो कोई ऐरा गहरा डेविल नहीं, एक बहुत भयानक डेविल में। वो कहता है मैं हूँ ज़ॉम्बी डेविल और मुझे डेविल का शिकार करने वालों से सख्त नफरत है। जाओ मेरे साथियों, मार डालो इस कुत्ते को। डेंजी अपनी पैट को लेके वहाँ से दौड़ने लगता है और उसके पीछे ज़ॉम्बी की पूरी फौज होती है। और डेंजी को भागते भागते एक एग्जिट डोर दिखता है। वो किसी तरह लंगड़ाते हुए उस डोर की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी डेंजी पे हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। बाकी के ज़ॉम्बी उस पर चढ़ के हमला करने लगते हैं, उसे काटने पीटने लगते हैं। डेंजी अपने आखिरी वक्त में कहता है ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अमीर बनना चाहता था, मैं तो बस एक आम जिंदगी जीना चाहता था। क्या मेरे नसीब में ये भी नहीं लिखा हुआ? तभी हम देखते हैं पोचिता के मुंह में डेंजी का खून जा रहा होता है और पोचिता जागता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ डेंजी कि अगर मैं डेविल को मारता हुआ मर जाऊं
तो तुम मेरा शरीर ले लेना और खुद को जिंदा रखना। फ्लैशबैक खत्म होता है, हम देखते हैं कि डेंजी का कटा हुआ शरीर वापस से जुड़ रहा होता है और पोचिता उसमें समा रहा होता है। तभी हम पोचिता और डेंजी को देखते हैं। डेंजी कहता है कि तूने मेरा शरीर ले लिया। पोचिता भी इंसानों की भाषा बोल रहा होता है और वो कहता है कि तो डेंजी, मुझे तुम्हारा सपना सुनने में बहुत मजा आता था। मैं तुम्हें अपनी ताकत दूंगा और तुम बदले में मुझे अपना सपना दिखाओगे। डेंजी पोचिता चिल्लाते हुए जागता है, खुद को पूरी तरह ठीक पाता है, लेकिन अपनी चेस्ट पे पोचिता की पूंछ देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो पोचिता की पूंछ है, वो यहाँ क्या कर रही है। डेंजी को जिंदा देख के वो डेविल कहता है ये कैसे हो सकता है, टुकड़े किए जाने के बाद भी ये जिंदा है और जुड़ भी गया, इसलिए मुझे सारे डेविल हंटर से नफरत है। जाओ लड़को, खाओ लो साले को। सारे ज़ॉम्बी डेंजी की तरफ दौड़ते हैं। डेंजी उन्हें आधा देख मन में सोचता है इन सब के पास तो पहले से ही सब कुछ था, तो इन्हें और पाने का लालच क्यों था। मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी पोचिता के साथ अपनी खुशियों से संतुष्ट नहीं था और बेहतर जिंदगी का सपना देखता रहा। शायद हम सभी बड़े बड़े सपने देखते हैं, तो मैं तुम सबको दोष नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मरोगे। डेंजी अपनी चेस्ट की रस्सी को खींच देता है और तभी सारे ज़ॉम्बी उस पर चढ़ जाते हैं, उसे काटने लगते हैं। लेकिन तभी हमें चेनसो की आवाज आती है और तभी डेंजी उन सबको चीरता हुआ बाहर निकलता है। हम देखते हैं उसके हाथों और सिर पे चेनसो निकल आई होती है। ये देख के ज़ॉम्बी डेविल की फट जाती है और वो कहता है अरे तू है कौन, क्या वो चूहा तेरे अंदर चला गया? लगता है अब तो हमारे जैसा हो गया है। डेंजी जंप करके उस पर अटैक कर देता है और उसे काटने लगता है। वो डेंजी को बड़ी दूर फेंक देता है, लेकिन अगेन डेंजी उस पे अटैक करता है और उसे बीच में से काट देता है। उसे मारने के बाद सारे ज़ॉम्बी डेंजी की तरफ बढ़ते हैं। डेंजी उन्हें मारते मारते थोड़ा सनकी सा थोड़ा पागल हो जाता है और कहता है अरे हाँ, जब मैं तुम सबको मार दूंगा ना तो मुझ पे कोई कर्जा भी नहीं रहेगा। हम देखते कि सुबह हो चुकी होती है और वहाँ डेविल हंटर एसोसिएशन से कोई आया होता है। वो लड़की वहाँ तबाही मची देख कहती है हमसे पहले कोई यहाँ आ गया है, और तभी उसकी नजर वहाँ खड़े डेंजी पे पड़ती है। वो उसके पास जाके कहती है तुमसे ना डेविल की महक आ रही है और ना ही इंसान की, और स्माइल करके कहती है क्या ये सब तुमने किया है? डेंजी बेहोश होते हुए कहता है मुझे गले लगाओ। वो लड़की डेंजी को गिरने से पहले उसे गले लगा लेती है और तभी डेंजी का वो रूप पिघल जाता है और वो इंसानी रूप में आ जाता है। वो लड़की उसे बताती है मैं यहाँ ज़ॉम्बी डेविल को मारने आई थी, मैं पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट की हंटर हूँ। और उससे पूछती है तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या मैं तुम्हें डेविल समझ के मार डालूं और या फिर इंसान के रूप में तुम्हें अपने साथ रख लूं। मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। डेंजी थोड़ा हैरान होके कहता है ख्याल रखोगी मतलब सुबह नाश्ता भी कराओगी? वो लड़की कहती है चाय, पराठा, समोसा, सैंडविच और कभी कभी कॉफी भी। ये काफी है? डेंजी हंस के कहता है ये काफी नहीं, काफी ज्यादा है। वो लड़की डेंजी को अपने साथ ले जा रही होती है। रास्ते में डेंजी का पेट भूख से आवाज करने लगता है और डेंजी इसके लिए माफी मांगता है। वो लड़की पूछती है वैसे तुम्हारा नाम क्या है? डेंजी नाम है मेरा। वो लड़की कहती है अब मैं जो तुमसे पूछने वाली हूँ उसका जवाब हाँ या बफ में देना। ना बोलने वाले कुत्ते मुझे पसंद नहीं है। मैं इसे इतना अच्छा समझ रहा था यार, मुझे तो इससे प्यार भी हो गया था, लेकिन इसने मुझे कुत्ता बोल दिया, गजब बेइज्जती है। वो लड़की कहती है यहाँ ऊपर से पत्थर गिर सकते हैं तो कार की छत को पकड़ के खड़े हो जाओ। अगर शर्म आ रही है तो ये लो मेरा कोट पहन लो। डेंजी सोचता है आज तक सब कहते थे कि मुझसे बदबू आती है, लेकिन मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरी मदद करेगा, और एक इतनी खूबसूरत लड़की से तो कभी नहीं सोचा था। यार मैं इसका कुत्ता बनने के लिए तैयार हूँ। फिर वो खाने लेने के लिए रुकती है और औरत देखते ही वो ऐसी जगह गिरता है जहाँ मैं भी गिरना चाहूंगा। लगता है कि चेनसो की वजह से मुझ में खून की कमी हो गई है। ये इसीलिए हुआ क्योंकि मेरे पोचिता ने मुझे बचाने के लिए उसने मेरे लिए अपनी कुर्बानी दे दी। वो लड़की कहती है आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं सुना, यहाँ तक कि कभी इतिहास में भी इसका जिक्र नहीं हुआ, लेकिन मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। पर हाँ, तुम्हारा पेट तुम्हारे अंदर अब भी जिंदा है, तो इसकी ज्यादा चिंता मत करो और खुद को दोष देना बंद करो। डेंजी ये सुन के फिर से बेहोश होके वहीं गिर जाता है। उसकी आंखें खुलती तो वो खाना देख के बहुत खुश हो जाता है। वो लड़की उससे पूछती है क्या तुम खुद से खाना खा लोगे? डेंजी कहता है वो लड़की उसे खाना खिला रही होती है। डेंजी थोड़ा फ्रेंडली होके पूछता है वैसे आपका नाम क्या है? वो लड़की अपना नाम बता के कहती है माँ की माँ। डेंजी मौका देख के पूछ ही लेता है वैसे आपको कैसी लड़की पसंद है, जरा बताएंगे? माँ की माँ कहती है मुझे डेंजी जैसे लड़के बहुत पसंद है। डेंजी कहता है ये डेंजी कौन है? ओह तो वो मैं हूँ। सीन शिफ्ट होता है डेविल हंटर्स के हेडक्वार्टर पे। माँ की माँ डेंजी को यूनिफॉर्म दे के कहती है इसे पहन लो फिर बात करते हैं। नेक्स्ट सीन में डेंजी और हायाकावा नाम का लड़का आता है।
माकिमा डेंजी से कहती है आज तुम्हें हायाकावा के साथ ही काम करना है। डेंजी काम करने से मना करते हुए कहता है क्या? नहीं, मुझे तो आपके साथ काम करना था, मैं इस चोटी के साथ काम नहीं कर सकता। हायाकावा उसे घसीटता हुआ वहाँ से ले जा रहा होता है और कहता है शक्ल देखी तूने, मिस माकिमा के साथ काम करेगा, आया बड़ा। डेंजी वहीं बैठ जाता है, वहाँ से टस से मस नहीं होता। मिस माकिमा डेंजी के पास जाकर उसकी टाई बना देती है और कहती है देखो डेंजी, अगर तुम ये काम पूरा करोगे तो फिर हम दोनों साथ काम कर पाएंगे, तो क्या समझी? हायाकावा देख मन में कहता है अच्छा बेटे, मेरी बंदी पे नजर है। फिर रास्ते में डेंजी पूछता है ओ भाई साहब, मिस माकिमा का कोई बॉयफ्रेंड है क्या? तभी हायाकावा उसे एक सुनसान गली में ले जाकर लात घुसन सब बजा देता है। देख तू ये नौकरी छोड़ दे, मुझे नहीं लगता तू यहाँ टिक पाएगा। वैसे तू माकिमा के लिए आया है ना कमीने, सुन कल यहाँ मत दिखियो, अगर दिखा ना तो तुझे जान से मार दूंगा। और ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी डेंजी पीछे से आके हायाकावा के अखरोट पे मार देता है। हायाकावा वहीं धराशायी हो जाता है। डेंजी उसे लात मारते हुए कहता है तू जानता है जब भी मैं किसी को मारता हूँ तो उसका अखरोट तोड़ देता हूँ। पहली बार किसी ने मेरे साथ इंसानों जैसा बर्ताव किया है और मेरा खाने का बिल भी भरा है। मैं ऐसी तो जिंदगी चाहता था और जब ये मुझे मिल गई है तो तू मुझे इसे छोड़ने के लिए कह रहा है? चल भग साले। तभी हायाकावा उसे 2 पंच लगा के कहता है ओए माकिमा से दूर रहियो, समझा? डेंजी फिर से उसको अखरोट पे मार के कहता है अबे तेरी क्यों चल रही है, क्या तू भी उसके पीछे पड़ा है? इस अटैक के बाद हायाकावा की हालत नाजुक हो जाती है। अगले सीन में डेंजी हायाकावा को माकिमा के पास ले जाके कहता है मैडम अखरोट डेविल ने इसके अखरोट तोड़ दिए। हायाकावा डेंजी की तरफ उंगली करके कहता है नहीं, ये साला झूठ बोल रहा है, इसने मुझ पे हमला किया मैम। भाई सब चल क्या रहा है? माकिमा उन्हें अलग करने के बजाय एक ही टीम में डाल देती है और उन्हें साथ ही साथ रूममेट भी बना देती है। ये माकिमा मुझे कुछ अलग ही लग रही है। तभी घर पे डेंजी ब्रेड पे तरह तरह की जेम्स लगा के खा के कहता है अरे भाई मजा ही आ गया, क्या ही स्वाद है। फिर बाथटब में जम के नहाता है, टॉयलेट में जम के निकालता है। हायाकावा ये सब देख के बहुत ही परेशान हो रहा होता है। नेक्स्ट डे वो मिशन पे आए होते हैं क्योंकि घर पे डीमन ने कब्जा कर लिया होता है और वहाँ पर सबको मार दिया होता है। हायाकावा और डेंजी घर में एंटर करते हैं। डेंजी एंटर करते ही कहता है वैसे ये डीमन क्या होता है? हायाकावा कहता है क्या तू कभी स्कूल नहीं गया? डेंजी कहता है नहीं, कभी मौका ही नहीं मिला। हायाकावा बताता है जब कोई डेविल इंसानी लाश को कंट्रोल कर लेता है तब वो डीमन बन जाते हैं, समझा छोटे? अरे नहीं यार, क्या मैं भी डीमन हूँ? हायाकावा बताता है अक्सर डीमन के सिर का आकार अलग होता है, उनके सिर को देख के पता चल जाता है और तभी वो डीमन को देखते हैं जिसने घर के सारे लोगों को खा लिया होता है। हायाकावा कहता है चल अब जल्दी से चेनसो में बदल जा और इसे मार डाल, मैं देखना चाहता हूँ कि तू क्या कर सकता है। लेकिन डेंजी उसे अपनी एक्स से ही खत्म कर देता है। हायाकावा कहता है अबे तू पतला क्यों नहीं साले? डेंजी कहता है अबे ओए इसमें बहुत खून निकलता है, समझा? बड़ा कहने वाला, पतला क्यों नहीं। सीन शिफ्ट होता है। माकिमा कहता है डेंजी आज मैं तुम्हें एक पार्टनर दे रही हूँ क्योंकि पब्लिक पेट्रोलिंग टीम में कम से कम 2 लोग होने चाहिए पेट्रोलिंग करने के लिए, लेकिन थोड़ा संभल के, वो एक डीमन है। और तभी वहाँ वो आके कहती है ओए सुनो इंसानों, जरा बच के क्योंकि मैं हूँ पावर। डेंजी से देख के कहता है अबे अब ये कौन सी बला है? सुन जनरेटर, मेरा मतलब पावर, तू डीमन होके भी डेविल हंटर में कैसे काम कर सकती है? और तभी डेंजी की नजर कहीं पड़ती है और वो देख के कहता है कि अरे कोई बात नहीं, हम तब आके काम करेंगे, क्या बोलती है? तभी वो पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं लेकिन पावर टेक्स बड़ी बेचैनी से किसी को ढूंढ रही होती है जिसे वो मार कर उसका खून पी सके। तभी वो दोनों थक हार कर एक जगह बैठ जाते हैं और डेंजी गुस्से में सोच रहा होता है कि यार मैं किसके साथ फंस गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये सुंदर है तो थोड़ा सहन कर लूंगा। और तभी पावर को खून की महक आती है, वो दौड़ती है, उसके पीछे डेंजी भी दौड़ता है और कहता है अबे अब इस पागल को क्या हो गया, अगर कोई डेविल नहीं हुआ ना माँ कसम इसे वही मार दूंगा। तभी हम एक बड़े से डेविल को देखते हैं, एक हंटर कॉल पे कंट्रोल रूम से बैकअप मंगवा रहा होता है, जब तक पावर वहाँ आकर उस डेविल को अपने एक सिंगल अटैक से खत्म कर देती है और पागलों की तरह हंसने लगती है। भाई बड़ी ताकतवर है ये। और वो जो हंटर बैकअप मंगवा रहा था वही देख के शॉक हो जाता है कि अभी हुआ क्या।